बजरिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी। खबर बताएंगे हम, खरीदें बेचें क्या ना करें उसमें ये निर्णय लेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। चलिए एक एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं और सबसे पहले आईटी शेयरों की बात करते हैं। इन्फोसिस के नतीजे आए हैं और तमाम नतीजे जो रहे हैं वो आपको बता दें कि FY25 में रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो 1-2% से बढ़ा करके अब 3 से 5% की तक की बात कही जा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस जो है वो 20 से 22% के दिए गए हैं इन्फोसिस के। वहीं Q1 में एबिट मार्जिन जो है वो 20.10 से बढ़ करके 20.10% रहे हैं पिछली तिमाही के मुकाबले। ये तुलनात्मक अध्ययन है और आपको बता दें कि बेहतर प्राइसिंग जो कंपनी ने की है उसके चलते मार्जिन्स के अंदर बढ़ोतरी रही है। तो ये है वो बातें, कुछ खास बातें। और कंपनी को 34 नई डीलें, और ये अब तक का रिकॉर्ड है एक क्वार्टर के अंदर 34 रिकॉर्ड जो है वो नई डील्स मिली है कंपनी को पहली तिमाही के अंदर ही। अब जरा कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें, ये पूरी डील जो रही है वो करीब करीब $410 करोड़ की रही है और इसी के चलते जो है हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस के शेयरों में आज मजबूती है। अमेरिका से आपको बता दें कि अब रिकवरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी की वजह से आज इन्फोसिस के शेयर में जो है वो जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और कंपनी की 15 से 20 हज़ार नई नौकरियां देने की भी योजना है। आईटी शेयरों में अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आईटी शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पे जरा शरद जी की भी राय लेते हैं। जरा एक बार एरोग्राफिक्स भी इसका दिखा दीजिए कि आखिर में कंपनी का मुनाफा कितने फीसद बढ़ा है या गिरा है और क्या स्थिति रही है। आपको बता दें कंपनी की आय में 3.4% के आसपास की बढ़ोतरी रही है और ये 37,923 करोड़ रुपए से बढ़कर के 39,315 करोड़ रुपए रही। वहीं कंपनी के मुनाफे में भी पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग 4.5%, 4.40% की बढ़त रही है और ये 6,368 करोड़ रुपए रहा है। सर, इन्फोसिस के नतीजों को कैसे पढ़ रहे हैं, खासतौर से जहां हम छटनी का दौर देख रहे थे वहां पर अब नई नौकरियां देने की बात हो रही है, तो भविष्य आपको आईटी शेयरों का अब क्या लग रहा है और आपके पसंदीदा आईटी में कौन सा शेयर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी शो की शुरुआत में शेयर किया कि यूएस में भी क्या हो रहा है। मैग्निफिकेंट, अगर आप टॉप 7 स्टॉक्स को देखें तो वहां से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी, एनर्जी, इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी वगैरह में जाती हुई दिखाई दे रही है। रसेल 200 को आप देखें तो पिछले 2 वीक में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। और देखिए, अगर आप देखें तो काफी पहले जून के फर्स्ट वीक के दौरान ही जब एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए थे तभी कहीं ना कहीं डिस्कस मैंने किया था कि वहां पर भी ये दिख रहा था कि जो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है यूएस और यूरोप में वो बढ़ती हुई दिख रही है और बीएफएसआई सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो हमें टीसीएस के नंबर्स में भी दिखा। इन्फोसिस में भी हमने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.6% रेवेन्यू में देखी है। और आने वाले समय में जो गाइडेंस है वो 3 से 5% का हो गया, जो पहले से 1 से 3% का था। बाजार मान के चलता है कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है, उससे ज्यादा ही ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये साफ दिख रहा था कि आने वाले समय में डील विंस रहेंगी और ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी। तो इन्फोसिस में मैंने, याद पड़ता है, 1540 के लेवल से 1750 का टारगेट दिया था। अभी भी 1660 का बेस है। मुझे लगता है 1980 तक के टारगेट यहाँ पर आपको अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर आप एलटीटीएस पे देखें तो एलटीटीएस में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। अगर आप कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे देखें तो 1.6% का डिग्रोथ हमें देखने को मिला है। सिमिलरली ईबिट में हमें 10% का डिस्काउंट देखने को, डिग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमें डील विंस, नई डील्स मिलेंगी और हमारे कहीं ना कहीं मार्जिन में ट्रैक्शन दिखेगा। तो स्टॉक को आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस बन गया है स्टॉक का 4700 रुपए के आसपास। तो यहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 4700 रुपए के आसपास ही आप स्टॉप लॉस रखें सर, इसको खरीदें। उसके नीचे खिसक जाए वीकली बेस पे पोजीशन काट दें। ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं आप मान के चले 5400, 5400 पहला टारगेट और 5700 दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए, मैंने लगातार एम्फेसिस का जो जिक्र किया था पहले भी जी। विपुल जी, और जो मैंने कहीं ना कहीं इसको 2300-2400 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, टारगेट था 2880, वो आ गया है टारगेट। ऊपर की तरफ मैंने टारगेट रिवाइज किया है 3200। तो मुझे लगता है 3200 के भाव भी जल्दी इसमें आते हुए दिखाई देंगे। तो वहां यहां मुझे लगता है बिल्कुल अभी इसी वीक का लो जो है 2700 स्टॉप लॉस बनाना चाहिए और इसके अंदर पोजीशन इमीडिएटली बनानी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, मैंने एक स्टॉक और आपसे शेयर किया था टाइम एंड अगेन इन्वेस्टर्स को, एप्पल इंडिया।
यहां पर भी देखें तो कंपनी के पास करीब 36 पेटेंट्स हैं, 15 नए पेटेंट्स कंपनी ने फाइल किए हैं। और यूएस में कहीं ना कहीं इसको अच्छा ट्रैक्शन, डील विंस अच्छी हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे क्वार्टर 4 में भी देखें तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं इसमें 42% के आसपास वाई वाई रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला था। और करीब करीब 500 करोड़ से ऊपर का क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी क्लॉक करने लगी है। मैंने इसका खरीद कहीं ना कहीं 1280 के भाव पे दिया था। टारगेट था 1370, अब स्टॉक 1370 के ऊपर चलने लग गया, तो टारगेट में ऊपर की तरफ रिवाइज कर रहा हूँ 1560। और अगर 2 साल का व्यू, 1.5 साल का व्यू रखते हैं तो 1890। तो यहां पर भी आप एक व्यू बना सकते हो। एक स्टॉक में बचाता हूं, वो मैं चुन चुन के मैं शेयर करूंगा आपसे, विपुल जी। चलिए, तो जरा एफएल इंडिया पे टारगेट आपने क्या फाइनल बताए सर? जी, तो एप्पल इंडिया में देखिए फाइनल टारगेट 1890 का है सर। जी, ये बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 1890, 1800, पहला टारगेट है 1560, दूसरा है 1890। 1890, 1375 पे चल रहा है एफएल का शेयर, और 1300, 1.5% के आसपास की अभी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन भविष्य काफ़ी उज्जवल शरद जी को नज़र आ रहा है। तो चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही, लेकिन अगर आईटी शेयरों पे आपकी नज़रें इधर उधर घूम रही हैं तो एम्फेसिस का जिक्र भी किया गया, एफएल इंडिया का जिक्र किया गया, इन तमाम शेयरों पे आप नज़रें बना करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का जिक्र करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, और वो है टीटीएमएल। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए थे फ्रेश एंट्री को लेकर के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें, टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। शेयर अपने 50, 100, 150, 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर कामकाज करता हुआ। हालांकि खबर मैं ढूंढ रहा था, खबर मुझे यहाँ पर नहीं पता लगी कि आखिर में इस मोमेंटम के पीछे कारण क्या है, क्योंकि 5 दिन के अंदर 5 कारोबारी सत्र में 42% से ज़्यादा की तेज़ी टीटीएमएल के शेयर में आ चुकी है। और आज भी हम जब तक हमने खबर बनाई थी ये 10% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, और अभी भी 10% के ऊपर है, 107 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। सर यहाँ पर इतनी तेज़ी की वजह क्या है? खबर तो मुझे कोई मिली नहीं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल अब आने लगे हैं फ्रेश एंट्री को लेकर के, कुछ लोगों ने नीचे भी लिया हुआ है, वो भी जानना चाह रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा इस रैली में, हो क्या रहा है टीटीएमएल में? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल फंडामेंटल मेरे पास कोई इसमें न्यूज नहीं है, बट चार्टिकली कहीं ना कहीं मैं इसमें आपसे कमेंट जरूर करूंगा। अगर आप जी। देखें सर, तो सितंबर 2023 के बाद जो इसके ऊपर ऊपर का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो करीब 110 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस था। नीचे बेस कहीं ना कहीं बना हुआ था 78 रुपीज के आसपास। तो इस पर्टिकुलर वीक में ये स्टॉक अपने जो जो सप्लाई जोन है 110, उसको टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। और यहां पर अगर आप देखें, मुझे पूरा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस लेवल को ब्रीच कर सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस इंडेक्स से देखने को मिल रहा है। क्योंकि इंडेक्स गिर रहा है और स्टॉक में बुलिशनेस देखने को मिले, तो स्टॉक कहां तक जाने की ताकत रखता है? 150 रुपए तक स्टॉक जाने की ताकत रखता है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। खरीद, अगर आप 10 रुपए डालना चाहते हैं, 3-3 रुपए करके डालें। 95 रुपए तक बाय करें नीचे की तरफ, कहीं ना कहीं 78 रुपीज पर स्टॉप लॉस रखें। दिसंबर तक का टारगेट 150 रुपए तक का है सर। और यहां मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि मैंने अपने क्लाइंट्स को इसको एडवाइस किया है। चलिए, तो क्लाइंट्स को यहाँ पर एडवाइस भी किया गया है, और जो टारगेट आपको बताए गए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नहीं नोट कर पाएँ तो दोबारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो थोड़ा पीछे जाइएगा और इसको सुनिएगा, या फिर बजिंग स्टॉक का पूरा सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जो है, जो शरद जी ने कहा है उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये है वीएसटी इंडस्ट्रीज़, और इसको सिन स्टॉक्स भी कहा जाता है कि जितने गलत काम है उसमें कंपनी जो है वो रहती है, चाहे वो गैम्बलिंग का हो, टोबैको का हो, इन तमाम चीज़ों में कंपनी जो है कामकाज करती है। 25 जुलाई को खबर ये है कि कंपनी की होने जा रही है बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में कंपनी नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर की भी घोषणा कर सकती है, और ये पहली बार होगा कि जब कंपनी कोई बोनस शेयर जारी करेगी। हालांकि कंपनी डिविडेंड देने के लिए ज़रूर जो है चर्चा में रहती है, और आपको बता दें कि जून 2024 में कंपनी ने 150 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया था। आज ये खबर आई कि चूँकि अब कंपनी पहली बार बोनस देने जा रही है, तो उसके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज इस शेयर ने जो हाई जो है, आज हम देख रहे हैं 14, 14.5, 15% के आसपास की तेज़ी अब जो है वो देखने को मिल रही है, और आज इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है। सर, नए उच्चतम स्तर पे कामकाज करता हुआ ये शेयर कैसे देख रहे हैं सर आप, और आपकी राय क्या होगी इस शेयर को लेकर के? अभी ये तेज़ी क्या जारी विपुल जी, रहेगी? जी विपुल जी, आप स्टॉक का नाम प्लीज एक बार रिपीट करें। मैंने कई बार सुनने की कोशिश की, शायद वॉइस में लाके। हाँ जी, कोई बात नहीं। वीएसटी इंडस्ट्रीज़, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ आज जो है
चूंकि पहली बार कंपनी बोनस देने जा रही है, उसके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। जी। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर स्टॉक में देखें तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न, कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम पैटर्न पैटर्न स्टॉक में दिखाई दिया है, जो कहीं ना कहीं शुरू हुआ था ट्रेंड स्टॉक का 2021 के आसपास। और बॉटम स्टॉक ने बहुत अच्छा बनाया है, हाई लो स्टॉक के अंदर कंसिस्टेंटली बने हैं कहीं ना कहीं फरवरी 23 के आसपास। और इसने अपने प्रीवियस हाई 4300 रुपए को ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो सर देखिए स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, स्टॉक अभी और ऊपर की तरफ चल सकता है, तो बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल नजरिया रखिए। मुझे लगता है 4340 ये जो इसका ब्रेकआउट जोन है, वहां पर जरूर आप बाय का लेवल रखिए। थोड़ा गिरने दीजिए, सेटल होने दीजिए। अगर आप जम करके एंट्री करना चाहते हैं तो 10 रुपए में से 2-3 रुपए डालिए, थोड़ा गिरने पर 4300 के आसपास डालिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 4100 के आसपास। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, इसमें आपको स्टॉक कहीं ना कहीं 5600 रुपए से 6000 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी पे भी नतीजों से जुड़ी हुई खबरें हैं, और वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक जो है, बैंकों में हालांकि आज थोड़ा सा दबाव है, लेकिन साउथ इंडियन बैंक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी की पहली तिमाही का मुनाफा करीब करीब 45.5% की बढ़ोतरी वहाँ देखने को मिली है, और ये 294.10 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इसमें करीब 7.25% की बढ़ोतरी रही है, और ये 865.8 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी के जो नेट एनपीए हैं उसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है, 1.46% से घट करके ये 1.44% जो है वो देखने को मिला है। तो नतीजे जो है वही काफ़ी अच्छे रहे हैं। रिटेल डिपॉजिट जो है उसमें हमने देखा कि इस क्वार्टर के अंदर 7,702 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रही है, और अब ये बढ़ करके 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। 99,745 करोड़ रुपए रहा। और इसी के चलते आज हम देख रहे थे कि जब हमने खबर बनाई थी तो इस शेयर में करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब 3.25% ऊपर है, 27 रुपये 24 पैसे का भाव है। सर, जब से इसके राइट इशू आया था उसके बाद से एक सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन इस बार के नतीजों को देख करके क्या उम्मीद करें, ये दोबारा 32-33 की तरफ जाएगा? आपकी राय क्या है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? जी, तो अगर आप देखिए विपुल जी, करीब जनवरी के बाद से पूरे साल भर में बेस स्टॉक का करीब 26 रुपए के आसपास बना हुआ है लंबे चार्ट पर। और एक अगर आप देखिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी है करीब मई के आसपास से, मुझे लगता है उसका ब्रेकआउट आएगा करीब 28 रुपए के आसपास। अभी इसका भाव है 27 रुपए 22 पैसे। तो अगर कोई एंट्री करना चाहे तो 26 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल एंट्री करे। वीकली चार्ट पर मैं बोल रहा हूं तो फ्राइडे टू फ्राइडे देखे 26 का लेवल टू टेक पोजीशन काट दे। बड़ा ट्रेंड कब आएगा? जैसे 28 को तोड़ेगा स्टॉक, अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा भी सपोर्ट आता है और 28 को स्टॉक के तोड़ देता है 28 को लेवल पे, तो जरूर आपको 31 रुपए के टारगेट इसके अंदर इमीडिएट देखने को कुछ ही समय में मिल जाएंगे। और थोड़ा लंबा समय देंगे तो 34 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी ट्रेडिंग बेट है। मुझे लगता है 26 रुपए के स्टॉप लॉस से एंट्री ली जा सकती है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब चला अगली कंपनी को लेकर के आते हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को, और यहाँ पर क्या खबरें हैं जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि आप कंपनी ने 31 अगस्त को जो है कंपनी जो है वो करीब 75 पैसे का जो है पर शेयर जो है वो डिविडेंड देने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि 75 पैसे का डिविडेंड दे रही, महत्वपूर्ण बात ये है कि कंपनी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने हाल ही में कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, और बाय रेटिंग के साथ कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके वो 320 रुपये कर दिया गया है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के शेयर में एक मजबूती देखने को मिल रही है। 1.5% से ज़्यादा की मजबूती थी जब हमने ये खबर बताई थी, और अब करीब 2% ऊपर 270 का भाव चल रहा है, और 320 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अब शरद जी, आप बताइए, आप सहमत हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ से? आपकी क्या राय होगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर जी के? विपुल जी, मैं यहाँ एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। मैं इसको चुन चुन के स्टॉक में भी देख रहा था, लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। दो स्टॉक्स ही केवल आपसे सिलेक्ट करूंगा, जी डिस्कस करूंगा। अगर आप ऑपरेशनली देखें, कंपनी का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो फैंस, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, स्विच गियर वगैरह में बिजनेस है। और ऑपरेशनली कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 के लास्ट क्वार्टर में बेहतरीन 20% की ग्रोथ कंपनी ने दी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में देखें तो सेल्स ग्रोथ 24% के आसपास आई है। भले अगर आप फैन की ग्रोथ देखें तो कहीं ना कहीं वाई वाई बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिली है, और आने वाले समय में भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है
कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है करीब 10% के आसपास का आने वाले आपको सालों में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो रही है। अगर आप स्टॉक प्राइस को देखिए तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना है 226 के ऊपर 21 मई के बाद, और स्टॉक सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल सर, ये स्टॉक चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर दर्शक चाहें तो 260 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट है 290, जी। और इसके बाद ऊपर की तरफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पोजिशनली अगर इसको 2 क्वार्टर का समय दिया जाएगा तो 310 से 320 के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। 310 से 320 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ ही बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही।